हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मोनिकाज ब्रेन बूस्ट। हमने जो टॉपिक किया था ना रेस्पिरेशन, उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। वो तो हमारा हो गया था सारा, हमने कैसे कैसे उसका मैकेनिज्म किया था। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखेंगे। दैट इज रेस्पिरेशन प्लांट्स में या रेस्पिरेशन इन हायर एनिमल्स में या लोअर एनिमल्स में कौन कौन से ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रेस्पिरेशन प्लांट्स में करें, देखो प्लांट में रेस्पिरेशन रूट भी करेगा, लीव्स भी करेंगे और स्टेम भी करेंगे। अब हमें कॉमन बात तो सबको पता है कि प्लांट में लीव्स जो है वो रेस्पिरेशन करती है स्टोमेटा के थ्रू। पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले। और आपकी जो रूट्स है, रूट्स भी करती हैं रेस्पिरेशन। कैसे? रूट्स का जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स है वो आपके डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी हायर से लो में जाएंगे। अब जैसे अगर आपने पानी डाल दिया है पौधे में, तो पानी वो सक कैसे करेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी पार्टिकल्स हायर से लोअर की तरफ जाएंगे, यानी डिफ्यूज होंगे, जाएंगे। ठीक है। थर्ड होता है स्टेम। अब जनरली ये जरूरी नहीं है कि जो ग्रीन जो पत्ते हैं वो ही करेंगे। कई बार जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं, यानी जो छोटे वाले प्लांट्स होते हैं जो वुडी है, जिनमें लीव्स कम होती है, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। और उन वुडी पार्ट्स में, उन स्टेम्स में जो रेस्पिरेटरी करने का जो ऑर्गन उसमें बोल सकते हैं दैट इज लेंटिसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, 10th के कॉन्सेप्ट से ये याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेशन का मोड स्टेम्प में क्या होता है, दैट इज लेंटिसल्स। बस इतना ध्यान रखो, रूट्स में बाय डिफ्यूजन होता है, लीव्स में स्टोमेटा, स्टेम्प में लेंटिसल्स। अब इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। देखो एनिमल में अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, लोअर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, जिनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, जिसमें बहुत सारे सेल्स नहीं होते, जिसमें एक ही सेल को सारा काम करना होता है, वो होते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म। उसमें आता है अमीबा एंड मेनली पैरामीशियम। अब इनमें जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो क्या होगा? अगर हम अमीबा और पैरामीशियम की बात करें तो इनकी जो बॉडी सरफेस है, इनकी जो बॉडी सरफेस है वो ही आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। ठीक है। अब रेस्पिरेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म, देखो हायर ऑर्गेनिज्म मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरी बॉडी सरफेस सारा काम नहीं कर सकती। यहां पे हर सेल का यानी हर ऑर्गन डिवाइड कर दिया कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो अर्थवर्म है, अब जैसे स्किन है, अर्थवर्म स्किन के थ्रू करेगा। ठीक है। और एम्फीबियंस फ्रॉग है, अगर तो वो पानी के अंदर है तो वो करेंगे स्किन के थ्रू। लेकिन अगर वो लैंड पे आ जाएंगे तो उनमें रेस्पिरेटरी लंग्स रोल प्ले करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है। इस टाइप की रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं जो स्किन के थ्रू होती है। जो स्किन के थ्रू होती है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दिस मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक। अब होता है गिल रेस्पिरेशन। देखो गिल रेस्पिरेशन में मेनली गिल्स किस में होते हैं? फिशेज में, फिश में। तो फिश में उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया? गिल्स हो गए। ठीक है। अगर हम छोटे इंसेक्ट्स की बात करें, जैसे कॉकरोच हो गए, ग्रास हॉपर्स हो गए, और कुछ स्पाइडर्स हो गए, कुछ मिलीपीड्स हो गए, सेंटीपीड्स हो गए, इनमें जो आपका ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो छोटे छोटे होल्स होते हैं इनके सरफेस के ऊपर, जिनको हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। तो यानी इनका मोड ऑफ जो आपका रेस्पिरेशन है वो स्पाइरिकल्स है। तो ये चीजें याद रखनी है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय बाय।